सऊदी अरब रेगिस्तान में बना रहा एक लाइन सिटी। जी हाँ दोस्तों, सऊदी एक ऐसा शहर बना रहा है जो कि स्पेस से देखने में एक लाइन की तरह दिखाई देगा। यहाँ उड़ने वाली कारें होंगी, रोबोट्स होंगे और ना तो सड़कें होंगी और ना ही ट्रैफिक। आखिर क्या है ये इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट द लाइन सिटी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहीं से आपको अपना भविष्य नजर आएगा। दोस्तों, सऊदी अरब एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है तो सब जानते हैं। यहाँ ज़्यादातर पैसा क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से ही आता है। लेकिन सऊदी अरब जानता है कि तेल हमेशा उसका साथ नहीं देने वाला। एक न एक दिन सऊदी की ज़मीन में तेल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वहाँ की इकोनॉमी का क्या होगा? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए सऊदी सरकार कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। सऊदी सरकार एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पर काफ़ी काम कर रही है। इसके साथ ही अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पावर कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए ग्रीन एनर्जी सोर्सेस और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट पर जोर भी दिया जा रहा है यहाँ पर। इसी कड़ी में नियॉन लाइन सिटी इस दिशा में एक अगला कदम है। ये शहर हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह होगा। सपनों के इस शहर में रोबोट्स आपके एक इशारे पर आपको सर्विस देने के लिए आतुर होंगे। हवा में कारें चलेंगी, यहाँ विंड पावर और सोलर एनर्जी से बिजली मिलेगी। शहर में फ्लाइंग टैक्सीज होंगी, ठीक वैसे ही जैसे कि आपने साइंस फिक्शन मूवी ब्लेड रनर और बैक टू द फ्यूचर में ज़रूर देखी होगी। और यहाँ केवल बिल्डिंग से नहीं होगी, बल्कि इस शहर का अपना चांद और अपना बादल भी होगा। और ये बादल केवल दिखावे के नहीं होंगे, बल्कि इनसे असली बारिश भी की जा सकेगी। इस शहर पर करीब 500 अरब डॉलर का खर्च किया जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा जनवरी में की गई थी। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक ये शहर पहाड़ों से शुरू होकर समंदर तक जाएगा। 170 किलोमीटर लंबा ये शहर सऊदी अरब के पहाड़ी इलाके से लेकर लाल सागर तक फैला होगा। इस शहर में 10 लाख लोग रह सकेंगे, लेकिन यहाँ प्रदूषण का नाम और निशान नहीं होगा। ये शहर पूरी तरह इको फ्रेंडली होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये शहर एक लाइन में बनाया जाएगा। आपको यहाँ 5 मिनट की दूरी पर हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ पर्सनल गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, बल्कि सभी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करना होगा। और यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लोकल ट्रेन नहीं, बल्कि बिजली की स्पीड से चलने वाली बुलेट ट्रेन होंगी, जो कि पलक झपकते ही आपको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचा देगी। इस सिस्टम से सबसे लंबी यात्रा करने पर भी 20 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। ये शहर सऊदी अरब में बनाया जा रहा है। 10,000 वर्ग किलोमीटर के शहर नियोम का पहला हिस्सा होगा नियोम शहर। और नियोम शहर को सऊदी अरब के जॉर्डन और मिस्र देश के साथ लगने वाली सीमा पर बसाया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि साल 2024 तक इस शहर में लोगों को बसाया जाने लगेगा। सऊदी अरब की सरकार के मुताबिक यहाँ प्रदूषण का स्तर 0 रखने के लिए ट्रांसपोर्ट का खास सिस्टम होगा। इसे ही ध्यान में रखते हुए यहाँ ना तो कार चलेंगी और ना ही सड़क बनाई जाएगी। इस शहर में सऊदी का कानून नहीं चलेगा, बल्कि इसे डेवलप करने वाली कंपनियां खुद वहाँ का कानून बनाएंगी। ये कच्चा तेल मुक्त सऊदी अरब के विजन 2030 का एक हिस्सा है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में ऑक्सीजन नाम का पानी पर तैरता एक शहर भी होगा। 8 कॉर्नर वाली आकृति का ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता शहर होगा, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर होगी। इस औद्योगिक केंद्र के आगे लाल सागर के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों की अगर बात करें तो यहाँ रेगिस्तान में फिलहाल एक वर्गाकार आकृति बनी हुई दिखाई देती है। इसमें एक लाइन में सैकड़ों घर बने हुए हैं। इसमें 2 स्विमिंग पूल और एक फुटबॉल ग्राउंड भी बना दिखाई देता है। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रोजेक्ट 3 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में यहाँ पैदल चलने वाले के लिए अलग से एरिया बनाया जाएगा, जिसे पेडेस्ट्रियन जोन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ ना कोई रोड होगा और ना ही कार होगी। यहाँ कई हरियाली से भरे हुए पार्क बनाने की भी योजना है, जहाँ आकर लोग फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। इससे उन्हें पैदल चलने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। दूसरे चरण में कमर्शियल स्पेस और दुकानें बनाई जाएंगी। तीसरे चरण में जो काम होगा उसे हम इस प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। ये वो जगह होगी जहाँ से
ट्रांसपोर्ट मीडियम की मदद से नागरिकों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट लाइन सिटी के अलग अलग मॉडल्स को आपस में कनेक्ट करेगी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का सारा काम एक लाइन के माध्यम से होगा। सऊदी अरब की इस सिटी का निर्माण इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बसाई गई दूसरी सभी सिटीज से अलग है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री और मशीनों से ज्यादा महत्व इंसानों को दिया जाएगा। ये शहर पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। इसके निर्माण में पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और जब ये शहर बनकर तैयार हो जाएगा तब ये कार्बन एमिशन से मुक्त होगा। प्रिंस सलमान के मुताबिक ये शहर एक फ्यूचर सिटी होगा, जहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आज के समय से बहुत आगे आ गए हैं। दोस्तों, ये सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। क्या सच में एक पूर्ण इको फ्रेंडली सिटी बनाई जा सकती है? क्योंकि इससे पहले भी कई देश इको फ्रेंडली सिटी बनाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसे में सऊदी अरब की राह भी आसान दिखाई नहीं देती, क्योंकि अभी भी यहाँ कई सवालों के जवाब बाकी हैं। ये पूरा शहर एक सीधी लाइन में बनेगा, इस वजह से काफी हद तक अपने आसपास की जमीन से कट जाएगा। समुद्र से इसकी दूरी अधिक हो जाएगी। भले ही स्पेस से देखने में सीधी लाइन में बसा हुआ शहर बहुत अमेजिंग लगता हो, लेकिन हकीकत में ये थोड़ा अजीब होगा। एक जगह से दूसरी जगह की दूरी कई गुना बढ़ जाएगी, और भले ही इस सिटी के लिए कितनी ही प्लानिंग क्यों न की गई हो, पर ग्राउंड लेवल पर इसे साकार करना किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन शायद सऊदी का प्लान यहाँ कुछ और ही है। वो सिर्फ लोगों की अटेंशन इस ओर लाना चाहते हैं। इस सिटी की चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है। न्यूज़, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर हर जगह इस प्रोजेक्ट के लेकर बज़ बना हुआ है, बज़ क्रिएट हो गया है। लेकिन अभी तक सऊदी सरकार को इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर भी नहीं मिले। ऐसे में ये प्रोजेक्ट कागजों पर ही रह जाएगा या हकीकत में ऐसा मुमकिन हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, लीनियर सिटी बनाने का ये प्लान कोई नया नहीं है। स्पेन के एक सिटी प्लानर ने 1880 में ही लीनियर सिटी का आइडिया दे दिया था। इनका नाम था आर्टूरो सोरिया वाई माटा। इसको बनाने के पीछे उनका मकसद ये था कि सिटी में सड़कों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सभी नागरिक नेचर के साथ ही अपने खेतों के आसपास रह पाएंगे। ये एक ऐसी सिटी बनाना चाहते थे जहां गांव और शहर के जवानों में एक बैलेंस बनाया जा सके। बाद में सोवियत यूनियन की स्थापना के बाद रशियन टाउन प्लानर निकोलाई अलेक्जेंड्रोविच ने इस आइडिया को वोलगार्ड सिटी को बसाने के लिए यूज किया। वहां ये पूरी तरह इम्प्लीमेंटेड नहीं हो पाया, लेकिन आप इसकी एक झलक यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, सऊदी का प्लान तो जबरदस्त है, लेकिन इसको लेकर कई नेगेटिव न्यूज भी सामने आ रही है, जैसे कि नियोम सिटी के लिए जगह खाली करवाने के लिए लोगों से जबरदस्ती खाली करवाया जा रहा है उस इलाके को। इस एरिया में AI व्हाइट नामक जनजाति रहती है। उसने यूनाइटेड नेशन में शिकायत की है कि उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाया जा रहा है। दोस्तों, सऊदी के इस प्रोजेक्ट का मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना है, इसलिए उसने यहाँ शरिया कानून लागू न करने का भी फैसला किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे देशों से इन्वेस्टर यहाँ आकर इन्वेस्ट कर सकेंगे। प्रिंस सलमान जहाँ कानून में छूट देने की बात कर रहे हैं, वहीं उनके ऊपर कई बार उंगलियां उठती रही हैं। कई लोगों का यह मानना है कि इस सिटी को बनाने के चक्कर में कहीं सऊदी की माली हालत खस्ता न हो जाए। अभी सऊदी सरकार के लिए ये सिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। देखना होगा कि सऊदी अरब ने सपनों के शहर का जो ख्वाब लोगों को दिखाया है वो हकीकत बनेगा या ख्वाब ही रह जाएगा। दोस्तों, क्या आप इस फ्यूचरिस्टिक सिटी में जाकर बसना चाहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।